की एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 4.12। In exercise 4.11, obtain the frequency of revolution of the electron in its circular orbit. Does the answer depend on the speed of the electron? Explain. Okay. लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्या फाइंड किया था कि जब इलेक्ट्रॉन को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो सर्कुलर मोशन करता है और उसकी जो रेडियस होती है वो होती है R=mv डिवाइडेड बाई क्यू, यानी कि ई बी जितनी। अब यहाँ पर मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फाइंड करें उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम। अब टाइम का हमें फॉर्मूला यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो टाइम को हम ऐसा लिख सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय उसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4.11 में कैसा मोशन होता था इलेक्ट्रॉन का, सर्कुलर मोशन। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा, तो टोटल डिस्टेंस ये होगा उतना, जो एक सर्कल है उसका सरकमफेरेंस इतना, क्योंकि यहाँ से जाएगा और फिर वापस यहाँ आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ये उसका सरकमफेरेंस इतना। तो जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस कितना होता है, ये होता है 2πr जितना, डिवाइडेड बाई उसकी वेलोसिटी। अब आर की वैल्यू हमने लास्ट एग्जाम्पल में फाइंड की थी, वो थी mv/eb। तो ये आप यहाँ अगर रखोगे तो हो जाएगा t इज इक्वल टू 2πmv बाई ये v और eb। तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम का हमें इक्वेशन मिलेगा 2πm डिवाइडेड बाई eb। फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी f इज इक्वल टू 1/t। तो ये हो जाएगा eb, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा eb बाई 2πm। तो सभी की अगर आप वैल्यू रख दोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि ये ई क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये है 1.6 इंटू 10⁻⁹। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें लास्ट एग्जाम्पल में दी थी 6.5 गोस, यानी कि 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला डिवाइडेड बाई 2π इंटू m, यानी कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो है 9.1 इंटू 10⁻31। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो आंसर है वो मिलेगा 18.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ हर्ट्स। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 10⁶ को आप मेगा बोल सकते हो, तो ये हो जाएगा 18.18 मेगा हर्ट्स। अब आपको एक बात ये पूछी गई है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमने जो फ्रीक्वेंसी फाइंड की, ये फ्रीक्वेंसी क्या उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका इक्वेशन जो है उसमें आप देखिए, कहीं पर आपको स्पीड दिख रही है, ये चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, 2π कांस्टेंट और ये मास। तो ये इक्वेशन में कहीं पर भी आपको स्पीड नहीं दिख रही। इसका मतलब ये हुआ कि नो, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि क्या होगा, देखिए ये इक्वेशन में आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी यानी कि उसकी स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो उसकी रेडियस भी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से आता है तो उसको बड़ा सर्कल कवर करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और अगर कोई पार्टिकल है वो कम वेलोसिटी से, यानी कि उसकी वेलोसिटी इससे कम है, तो उसकी जो रेडियस है वो भी कम हो जाएगी, तो उसको छोटा सर्कल कवर करना पड़ेगा। तो उसकी वेलोसिटी चाहे कितनी भी हो, उसको जो एक सर्कल पूरा करने में टाइम लगेगा वो दोनों में कैसा लगेगा, सेम लगेगा। इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है वो जो वेलोसिटी या फिर स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर।